गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल निराला एकेडमी में। मैं आज लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड द्वारा जारी विज्ञान का मॉडल सेट। ओके, तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए 1 से लेकर 80 तक कुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। 100% सही होगा, बिल्कुल ही गलत नहीं होगा, एकदम 100% सही होगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए, क्योंकि इसमें से कैसे भी 100% में से कैसे भी 16% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उस इंस्ट्रक्शन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सेक्शन ए चालू करता हूँ, जिसमें 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न किया 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, आप सभी इसका राइट आंसर बताइए। वैसे होगा इसका अवतल दर्पण। मैंने टिक कर दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। क्या होगा? ऑप्शन बी, एफ इक्वल टू आर बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवी प्रश्न है और ये चौथे क्वेश्चन का आप सभी टिक कर लीजिए। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की जो रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वो होता है ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स पे सभी को जल्दी। वैसे यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर अवतल लेंस, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, जनरेटर है, वोल्ट मीटर है। चलिए बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने टिक कर दिया, गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा, बाएं हाथ का फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन यहाँ पे दाएं हाथ है तो डी होगा, यानी मैक्सवेल ने किया था। ओके, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये मैंने रिवीजन में सबको बताया, वैसे बताइए चलिए सबको। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समानांतर क्रम, ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो जो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है वो होती है काल्पनिक, जिसको काल्पनिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन है 0.36 इंटू 10⁻10, 1.6 इंटू 10⁻19, और तो ऑप्शन सी होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे, आप इसको नोट कर लीजिए सभी कोई। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो वो अगर राइट आंसर इसका ऑप्शन ए। ओके, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो इसमें होगा राइट आंसर अवतल लेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वीं नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण कौन है, तो यहाँ पे सभी रंग है, लाल, नीला और हरा। निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिश, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। 1 HP बराबर है, 1 HP बराबर है, तो 1 HP कितने के बराबर है, तो 746 वाट के, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं होता है, क्या होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ओके, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 21 का राइट आंसर डी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी हमारे वीडियो पे नए देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एम्पियर घंटा मात्रक है किस चीज़ का, तो आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका, आवेश का, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्लू के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्लू के बराबर होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए, जे पर एस, यानी जूल पर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है, ये सबको याद होना चाहिए। विद्युत धारा की जो मात्रक है जिसको हम सभी बोलते हैं एम्पियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं O2, NH3, CO2, N2, तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है उपचयन अभिक्रिया, बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अब अभिक्रिया होती है उष्मा छेपी, उष्मा शोषी या विस्फोटक के, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 28 का जो ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे दिए गए हैं, एक सेकंड सॉरी, कॉपर, Ag, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, चलिए बताइए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो वो होता है राइट आंसर ऑप्शन ए, कॉपर। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी को। यहाँ पे CaO है, CaCl2 है, CaOCl2 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा 11, 10, 5, ए और बी दोनों। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, ए और बी दोनों। एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच एल्काइन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो सबको पता होता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, इसका राइट आंसर होगा 32 का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम जो लवण होते हैं वो कहलाते हैं साबुन, सॉप जिसको बोलते हैं। या चलते हैं अगले प्रश्न पे।
CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बाएं जाने पर तत्वों की, याद रखिएगा, बाएं से दाएं। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो वो होगा, बढ़ती है। उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। निम्नांकित तत्वों को अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। बढ़ते क्रम में सजाना है, यहाँ पे लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और इसका दिया हुआ, आप यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? लिथियम आता है, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है कार्बन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है अनिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36 का, यानी लिथियम, बेरिलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उसके बाद यानी ऑप्शन बी। बी इसका जो राइट आंसर। सिलिकॉन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है धातु, अधातु या उपधातु? तो उपधातु है, इसका राइट आंसर होगा उपधातु, जिसको हम लोग मेटोलाइट्स बोलते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का जो निर्माण है वो हुआ है उत्तराखंड में। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। टिक कर लीजिए, सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो कौन सा ऐसा धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम, इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ओके, यानी ऑप्शन बी। टिक कर लीजिए सभी को, सोडियम जो एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग केरोसिन तेल को में डुबो कर रखते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से सर्फ एक्सेल भी बनता है, ओके, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों चीज़, सर्फ एक्सेल, शैम्पू और इजी सर्फ। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं उपयोग किया जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन करना है। ओके, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला, तीनों का उपयोग होता है, सीएनजी का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विच इज नॉट यूज्ड इन कुकिंग गैस, कुकिंग फूड। 2Cu + O2 2Cu है, क्या है? तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पे समीकरण दिए हैं, इसको देखना है बैलेंस कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे H2Cl2, H2 हो गया, Cl2 हो गया, 2HCl सही है, 2H2O + O2, 2H2O ये भी सही है, 2KCiO3 + 2KCi + CO3 ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, PbO, इसका बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन बी। ओके, तो सबको टिक कर लीजिए, 45 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो कि असंतुलित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, चलिए बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मैंने बता दिया यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन ए 7 नंबर। जिन जिन लोगों ने 7 बताया उसका राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा जो है दुर्बल अम्ल है? तो HNO3, HCl, CH3OH या H2SO4? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CH3COOH। ओके, क्रोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा, क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, सबको याद होगा, ऑप्शन सी, यानी 19। ओके, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम होते हैं, मैथनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, मैथनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का गुणसूत्र, इथाइल अल्कोहल का गुण अणुसूत्र है, अणुसूत्र है। तो
ध्यान दीजिएगा, अणु सूत्र है तो इसका राइट आंसर होगा C2H5OH, ऑप्शन सी। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी इसमें बताइए सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए C2H2। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फर्स्ट वाला तो एक तो ग्लूकोज का हो जाएगा, यानी सेकेंड बी C12H22O111, ये ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन के में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? चलिए बताइए सभी को ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले, एक सेकेंड, सॉरी प्लीज, हाँ, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, कौन से बीज होते हैं जो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो वो होते हैं अंकुरित बीज, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन या उत्सर्जन या परिवहन? तो देखिए यहाँ पे पोषण तो होगा नहीं, श्वसन होगा नहीं, तो यानी राइट आंसर जो होगा एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन का। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? जाइलम याद रखिएगा परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए, ठीक ना, यानी ऑप्शन ए पानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 58 नंबर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? सबको पता होगा, बहुत ही ईजी आंसर है। चलिए कमेंट बॉक्स में भर दीजिए 58 का राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे 59। फलों के पकने में निम्न में से किसकी नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने के लिए तो वो होता है एथिलीन, इसका राइट आंसर, जिससे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है? पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज, राइट आंसर इज ऑप्शन ए डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट जो है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, बताइए जल्दी से, हार्मोन ऑफ इमरजेंसी किसे कहते हैं? तो वो होता है एड्रीना, ठीक ना, एड्रीनलिन। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ओके, तो उल्टी होना, अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना, ये तीनों चीज़ तो ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन अनैच्छिक क्रिया है जो चबाना, मन करेगा तो चबा सकते हैं, नहीं तो नहीं चबाएंगे, यानी ऑप्शन डी चिविंग। मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन होती है? तो 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबको 64 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 में शुरू हुआ था। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा, याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर इन द फॉलोइंग बाय बडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी एवं सी दोनों। श्वसन तंत्र के द्वारा जो संबंधित है, श्वसन तंत्र याद रखिएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया, ठीक ना। तो यानी बी एवं सी दोनों, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसके पाचन नहीं कर सकते हैं? मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? सबको पता है हाइपरटेंशन इज द मेन रीजन ऑफ ब्रेन हेमरेज। हाइपरटेंशन इज द राइट आंसर ऑफ 68। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? सबको पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी कशकुटा जो है ये परजीवी पादप का एक एग्जाम्पल है। ये रिवीजन में मैं बता चुका हूँ आप सभी को।
नेक्स्ट है हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा? बिल्कुल नहीं, नीलय द्वारा। ओके, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है किसके माध्यम से? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन हाइड्रा इज कॉल्ड बडिंग, जिसको हम सभी बडिंग कहते हैं। जनन संचारित रोग है। सिफिलिस बिल्कुल सही है। एड्स यह भी संचारित रोग है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, तो एड्स भी हो जाएगा सही। गोनोरिया भी सही होगा, यानी तीनों सही है, तो हम इसका राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन डी, यानी इनमें सभी सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्य, उसको बोलते हैं सिपेल। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एकदम अपोजिट होता है, ए का बी होता है, बी का ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए एंटीबॉडी पूछा है, ए में कौन सा एंटीबॉडी, तो इसका राइट आंसर का बी, ठीक ना, ब्लड समूह, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? कौन नहीं नियंत्रित करता है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो जो राइट आंसर होगा, यानी कौन नहीं नियंत्रित करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को, तो वो है ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन जिसको कहते हैं, ये नियंत्रित नहीं करता है, ठीक ना। पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है किस चीज़ का? तो जिबरेलिन। ओके, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न पे। हार्मोन अस्त्रावित होते हैं किसके माध्यम से? हार्मोन अस्त्रावित होते हैं कहाँ से? तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से अस्त्रावित होते हैं, एंडोक्राइनिक ग्लैंड से। मनुष्य के मुंह गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? ये सबको पता होता है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजेन है, मेल के लिए एंड्रोजेन होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं, ये सबको बताना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने मटर के प्रयोग के लिए चुना था। अगर यह मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको तुरंत ही फिजिक्स और साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपको सब्जेक्टिव भी करा दूँगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।